नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। हमारा आज का विषय है सहसंयोजी यौगिकों का सूत्र लिखना तथा नामकरण। हालांकि ये विषय बहुत ही वृहत है, लेकिन मैंने इसे सीमित करने की कोशिश की है, क्योंकि जो आपकी कक्षा का स्तर है वो 9वीं और 10वीं है। आप देखेंगे कि मैंने बोर्ड पर कुछ तत्व लिखे हैं और आप पाएंगे सभी के सभी अधातु हैं और पहले 20 तत्वों के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, फास्फोरस, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर और आप देखेंगे मैंने आयोडीन और ब्रोमीन को भी लिखा। हालांकि मैंने इनको साइड में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये पहले 20 तत्वों के अंतर्गत नहीं आते हैं। फिर नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्योंकि मैंने ये 20 तत्व इसलिए लिए हैं क्योंकि 9वीं और 10वीं में मुख्य रूप से इन्हीं तत्वों पर ध्यान दिया गया है। और आप देखेंगे मैंने इन सभी तत्वों को एक निश्चित क्रम में लगाया हुआ है, एक व्यवस्था के अनुसार लगाया हुआ है। बढ़ती हुई ऋणात्मकता, ऊपर से नीचे जाने पर ऋणात्मकता बढ़ रही है, आप देखेंगे। और ऋणात्मकता क्या है? किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। जो इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा वो उतना अधिक ऋणात्मक है। अगर मैं तुलना करूं फास्फोरस की और फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। किसकी तुलना में? फास्फोरस की तुलना में। और आप साइड में देखेंगे तो मैंने यहां क्या लिखा हुआ है? घटती धनात्मकता। धनात्मकता ठीक ऋणात्मकता के विपरीत है। किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? धनात्मकता कहते हैं। हमें धनात्मकता और ऋणात्मकता की आवश्यकता सूत्र बनाते समय पड़ेगी। तो बच्चों, सूत्रों का अभ्यास करने से पहले मैं आपको मोनो शब्द के विषय में बता देता हूं। मोनो शब्द का हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है। देखिए, मोनो का अर्थ मैंने बताया था एक, लेकिन किन परिस्थितियों में आपको मोनो शब्द का प्रयोग करना है। तो देखिए, यहां पे मैंने 2 सूत्र लिखे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देखेंगे कि कार्बन ऑक्सीजन से 2 प्रकार के ऑक्साइड बना रहा है। इस सूत्र में इस कार्बन से केवल 1 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और दूसरे सूत्र में इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम मोनो शब्द का प्रयोग करेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और आप देखेंगे कि जिस तत्व को मैंने बाईं ओर लिखा हुआ है, जैसे कि कार्बन, कार्बन 1 है, लेकिन मैंने इसके लिए मोनो शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसी प्रकार यहां पे भी कार्बन 1 है, लेकिन बाईं ओर लिखा हुआ था, इसलिए मैंने 1 है, अकेला है, तो मैंने मोनो शब्द का प्रयोग नहीं किया। उसी क्रम में अगर आप देखें फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस के साथ भी मैंने मोनो शब्द का प्रयोग नहीं किया है। और मोनो शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? जब एक ही पदार्थ एक ही प्रकार के तत्व से क्रिया करके कई प्रकार के यौगिक बनाएं। जैसे कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा है। ऐसे ही एक उदाहरण और देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है। अगर 1 होता तो मैं मोनो शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो अब मेरे को यहाँ पे डाई शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। आइए हम सूत्र लिखने का अभ्यास करते हैं। मैं इस श्रेणी में से कोई भी 2 तत्व ले लेता हूं। मान लीजिए फास्फोरस और क्लोरीन। सूत्र लिखते वक्त मुझे कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला नियम यह है, अगर मैं तुलना करूं फास्फोरस की और क्लोरीन की, तो फास्फोरस कम ऋणात्मक है और क्लोरीन अधिक ऋणात्मक है। तो मैं फास्फोरस को पहले लिखूंगा क्योंकि कम ऋणात्मक है, यानी बाईं ओर, और दाईं ओर में किसको लिखूंगा? क्लोरीन को, क्योंकि अधिक ऋणात्मक है। मैं इसको धनात्मकता के रूप में भी लिख सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि जिस तत्व का की धनात्मकता अधिक है उसको पहले लिखें और जिसकी धनात्मकता कम है उसको बाद में लिखें। इसके पश्चात कम ऋणात्मकता वाले तत्व को बाईं ओर और अधिक ऋणात्मकता वाले को दाईं ओर, और फिर मैं इनकी संयोजकता लिखूंगा। आप देखिए फास्फोरस के पास 2 संयोजकताएं हैं, 3 भी है, 5 भी। मैं यहाँ पे इसकी संयोजकता 3 लिखता हूं और क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? 1। अब मैं क्या करूंगा? मैं फास्फोरस को क्लोरीन की संयोजकता से गुणा करूंगा और इसी प्रकार से क्लोरीन को फास्फोरस की संयोजकता से गुणा करूंगा। तो हमारा सूत्र क्या बन गया? P1Cl3।
लेकिन बच्चों हम एक को लिखते नहीं है, तो हमारा सूत्र क्या बन गया? PCl3। अब हम इसका नामकरण करेंगे। P किसका चिन्ह है? फॉस्फोरस। और आप देखें तो यहां पे हमारे पास क्लोरीन कितनी है? 3। और आप देखें मैंने यहां पे कुछ शब्द लिखे हैं। एक का अर्थ है मोनो, 2 का अर्थ है डाई, 3 का ट्राई, इसी प्रकार से 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नोना, 10 डेका। तो यहाँ पे कितनी क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है। तो किस शब्द का इस्तेमाल करूंगा? ट्राई का। एक बात हमें और ध्यान देनी है, जिस तत्व को हम दाईं ओर लिखते हैं उसका नाम यथावत नहीं रहता, उसका नाम बदल जाता है। तो इस तत्व का नाम क्लोरीन, लेकिन अब इसे हम क्लोरीन ना लिख के क्या लिखेंगे? क्लोराइड। ट्राई क्लोराइड। जो नाम होता है उसके पीछे आइड शब्द जुड़ जाता है। तो हमारा सूत्र क्या होगा? फॉस्फोरस। ट्राई शब्द हमने क्यों लिखा? क्योंकि इसमें कितने क्लोरीन है? 3। और हम क्लोरीन शब्द का इस्तेमाल ना करके किस शब्द का प्रयोग करेंगे? क्लोराइड। फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। अब हम अपने अगले उदाहरण पर जाते हैं। मान लीजिए हम फिर 2 तत्व ले लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और सल्फर। कौन सा कम ऋणात्मक है? हाइड्रोजन कम ऋणात्मक है और सल्फर अधिक ऋणात्मक है। तो हाइड्रोजन को मैं बाईं ओर लिख दूंगा और सल्फर को मैं दाईं ओर लिख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा? हाइड्रोजन की संयोजकता इसके नीचे लिखूंगा। तो आप देखेंगे मैंने संयोजकता लिखी हुई है। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? 1। सल्फर की संयोजकता कितनी है? 2। क्या किया मैंने? हाइड्रोजन को सल्फर की संयोजकता से गुणा किया और सल्फर को हाइड्रोजन की संयोजकता से गुणा किया। H 2 से गुणा होगा और 1 को हम लिखते नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो मतलब कितना है? 1 है। अब इसका नामकरण कैसे होगा? कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हैं। डाई हाइड्रोजन। ये चिन्ह तो सल्फर का है, लेकिन मैंने बताया था इसके पीछे क्या शब्द जुड़ जाएगा? आइड। डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। बच्चों लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड का एक प्रचलित नाम हाइड्रोजन सल्फाइड भी है। हम अधिकतर इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है। चाहे हम इसे डाई हाइड्रोजन सल्फाइड कहें, चाहे हम इसे हाइड्रोजन सल्फाइड कहें, क्योंकि प्रचलन में इस हाइड्रोजन सल्फाइड शब्द का अधिक उपयोग हुआ है, तो इसलिए सब इसे हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हैं। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किस प्रतीक को मैं पहले लिखूंगा? अगर हम तुलना करें, हाइड्रोजन कम ऋणात्मक है और ऑक्सीजन अधिक ऋणात्मक है, तो मैं हाइड्रोजन को पहले लिखूंगा और ऑक्सीजन को बाद में लिखूंगा। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? 1। ऑक्सीजन की कितनी है? 2। तो हमारा सूत्र क्या बन गया? क्या करूंगा मैं? हाइड्रोजन को किससे गुणा करूंगा? ऑक्सीजन की संयोजकता से। ऑक्सीजन को किससे गुणा करूंगा? हाइड्रोजन की संयोजकता से। H2 और O को हम लिखते नहीं है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? वैसे आप सब इसका प्रचलित नाम जानते हैं। इसका प्रचलित नाम क्या है? जल। और हम इसे डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, एक ही बात है। लेकिन प्रचलन में जल शब्द का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं, वाटर का, तो इसलिए हम अधिकतर इसका जल ही नाम लिखते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए मैं अब लेता हूं कार्बन और ऑक्सीजन। अगर आप देखेंगे कार्बन कम ऋणात्मक है, ऑक्सीजन अधिक ऋणात्मक है, इसलिए कार्बन को पहले लिखा जाएगा और ऑक्सीजन को बाद में लिखा जाएगा। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है
ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2 है। हालांकि मैं आपको ये कुछ बातें पहले जब हमने आयनिक यौगिकों का नामकरण और सूत्र बनाए थे तब भी बताई थी, वही बातें हम यहाँ पे पुनः दोहराएंगे। यहाँ पे 4 और 2 है, तो यहाँ पे हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। कौन सी संख्या को कॉमन निकाल सकते हैं? 2 को, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसलिए मैं कार्बन को 2 से ना गुणा करके कॉमन निकालने के पश्चात बची हुई संख्या से गुणा करूंगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन को मैं 4 से गुणा ना करके कॉमन निकालने के पश्चात जो संख्या बची है उससे गुणा करूंगा। तो इस प्रकार कार्बन को मैं 1 से गुणा करूंगा और ऑक्सीजन को मैं 2 से गुणा करूंगा। तो हमारा सूत्र क्या बन गया? C, एक को हम लिखते नहीं है, O2, और इसका नाम क्या हो गया? C किसका चिन्ह है? कार्बन का। देखिए, जिस वस्तु को, जिस तत्व को हम बाईं ओर लिखते हैं उसके नाम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और ये अब ऑक्सीजन नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्साइड। क्या शब्द जुड़ गया? आइड। और कितने ऑक्सीजन है? 2। तो 2 के लिए हमने किस शब्द का प्रयोग किया था? डाई। कार्बन डाई और ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। इसी प्रकार हम ले लेते हैं जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना करें, नाइट्रोजन कम ऋणात्मक है, ऑक्सीजन अधिक ऋणात्मक है, तो नाइट्रोजन को पहले लिखूंगा और ऑक्सीजन को बाद में। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? 3। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2। नाइट्रोजन को किससे गुणा करूंगा? 2 से, यानी ऑक्सीजन की संयोजकता से। ऑक्सीजन को किससे गुणा करूंगा? नाइट्रोजन की संयोजकता जो कि 3 है। तो हमारा सूत्र क्या बन गया? N2O3। अब यहां देखिए, हमारे पास कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है। तो डाई, क्योंकि 2 के लिए मैंने शब्द बताया था डाई, और जो जिस तत्व को हम बाईं ओर लिखते हैं उसके नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता, यथावत लिखा जाता है। डाई डाई नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, तो 3 के लिए क्या शब्द था? ट्राई। और ऑक्सीजन नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ट्राई। अच्छा, यहां पे 2 उदाहरण और लेते हैं हम। देखिए, जैसे कि फास्फोरस और हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन और क्लोरीन। देखिए, फास्फोरस संयोजकता 3, हाइड्रोजन संयोजकता 1। तुम्हारा सूत्र क्या बन गया? PH3। और हाइड्रोजन संयोजकता 1, क्लोरीन 1, सूत्र क्या बन गया? HCl। अब हम नामकरण की बात करते हैं। फास्फोरस बाईं ओर है, इसके नाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अब ये हाइड्रोजन शब्द नहीं रहेगा, क्या कहलाएगा? हाइड्राइड। तो उसका नाम क्या पड़ गया? फास्फोरस। कितने हाइड्रोजन है? 3 है, तो क्या शब्द हो गया? ट्राई हाइड्राइड। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिस तत्व को हम दाईं ओर लिखते हैं उसके पीछे क्या शब्द जुड़ जाता है? हाइड शब्द जुड़ जाता है। लेकिन आप यहां देखिए, यहां पे इसका नाम हाइड्रोजन ही रहेगा। यहां पे हाइड्रोजन क्या कहलाया था? हाइड्राइड। यहां पे हाइड्रोजन का नाम यथावत रहेगा, क्योंकि ये कहां लिखा गया है? बाईं ओर। बाईं ओर जो तत्व, उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका नाम हो गया हाइड्रोजन। क्लोरीन का वो नाम नहीं रहेगा, क्या शब्द जुड़ जाएगा? आइड।
हाइड्रोजन क्लोराइड। बच्चों मैं एक बात यहाँ पे और जोड़ना चाहूंगा, जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं उनमें हम मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। ये शब्द प्रत्यय कहलाते हैं, और जो आपके दाईं ओर जो प्रतीक लिखा हुआ उससे पहले इनका, या बाईं ओर जो प्रतीक लिखा हुआ उससे पहले इनका प्रयोग होता है, लेकिन आयनिक यौगिकों में इसका प्रयोग नहीं होता। मैं एक उदाहरण दे देता हूं, जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखिए एल्यूमिनियम का चिन्ह Al है और क्लोरीन का चिन्ह Cl। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। तो एल्यूमिनियम को क्लोरीन की संयोजकता से गुना करूंगा और क्लोरीन को एल्यूमिनियम की संयोजकता से गुना करूंगा, और हमारा सूत्र बन जाएगा AlCl3। और अब मैं इसका नाम एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये किस प्रकार का यौगिक है? आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिकों में प्रत्यय, कौन से प्रत्यय? मोनो, डाई, ट्राई, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका नाम केवल एल्यूमिनियम क्लोराइड ही होगा। धन्यवाद।